पे हम लोग क्या सीखेंगे, हमने बहुत देख रखा होगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये रिलेशन आया कहाँ से, उसका देख सीखते हैं। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा लिमिट के बारे में। मैंने लिमिट में बताया है कि सपोज हमने लिमिट में पढ़ रखा है ये कि कुछ इस तरीके से अगर दे रखा है, सपोज a बाई बी के फॉर्म में दे रखा है, अगर a बाई बी के फॉर्म में कुछ लिमिट की वैल्यू दे रखी, ठीक है, कुछ भी बोल रखा है, ठीक है, सपोज लिमिट x टेंस टू a बाई बी है सपोज, अगर a टेंडिंग्स टुवर्ड 0 एंड b टेंडिंग टुवर्ड 0, मतलब फॉर्म क्या बनेगा, ये 0/0 फॉर्म बनेगा। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ये ऐसे फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं 0/0, तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या तो एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं या फिर फैक्टराइज कर लेते हैं, ऊपर फैक्टर कट जाता है तो कुछ ना कुछ या तो सॉल्यूशन आ जाता है या फिर फाइनली आंसर इनफाइनाइट आ जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, लिमिट मे एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। जैसे एग्जांपल मैं x/x लिख दूं और x/x² लिख दूं, लिमिट x टेंस टू 0 पे, बताओ, देखो दोनों में 0/0 फॉर्म है, इसमें भी अगर 0 रखूँ तो लिमिट x टेंस टू 0, इसमें भी 0/0 फॉर्म है, इसमें भी 0/0 फॉर्म है, लेकिन मैं यहाँ क्या कर दूंगा, फैक्टर दिख रहे हैं मुझे, काट दूंगा 1 1, तो आंसर इसका क्या होगा 1, लेकिन यहाँ पर 1 ये x कट जाएगा, नीचे 1/x, तो 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर पता चलता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ध्यान समझना, ये आगे इसको मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पता चल गया कि लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, जब 0/0 फॉर्म होगा। क्लियर है इतना? अब ध्यान से देखो, अगर a 0 हो जाए और b क्या हो, नॉन जीरो, सॉरी a तुम्हारा नॉन जीरो हो और b क्या हो 0, तब तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। नॉन जीरो मतलब कोई भी नंबर सब कांस्टेंट बाय 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये क्या है, डज नॉट, लिमिट क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस कंडीशन में तो हमको पता चल गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखना क्या करेंगे, सपोज मैं कह दूं कि इफ b टेंडिंग्स टुवर्ड 0, अगर b टेंडिंग टुवर्ड 0 और बोल दे कि लिमिट क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ध्यान से देखना, इफ b टेंडिंग टुवर्ड 0 एंड लिमिट एग्जिस्ट, मतलब क्या है, a/b में b 0 को टेंड कर रही है। तो फर्स्ट केस देखो, ये जो 0/0 फॉर्म बनता है तो आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इन्होंने बोल दिया कि आंसर आ रहा है और b टेंडिंग टुवर्ड 0 है, तो मतलब a भी टेंडिंग टुवर्ड्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मतलब क्या है, यहां से क्या पता चलेगा, देन a मस्ट बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इतना दिमाग हमको रखना है। क्लियर है? चलो ये देखो, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। अगर कोई फंक्शन f(x) है एट x = a पे, अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना है, मतलब उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है, तो ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a, हम लोग पढ़ चुके हैं, f(x - f(a) अपॉन x - a मस्ट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। इतना क्लियर मैं पहले कर चुका हूँ, क्लियर। और कंटिन्यूटी में बताया था कि कंटिन्यूस होने के लिए उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एट x = a किसके बराबर होनी चाहिए, फंक्शनल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमको याद है। अब देखो इन पे हम केसेस देखते हैं, ध्यान से देखना कि अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये होना चाहिए, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, और कंटिन्यूस होने के लिए ये एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो केसेस देखते हैं। पहला केस देखते हैं, इफ f(x) इज डिसकंटिन्यूस, मतलब क्या है, लिमिट x टेंस टू a f(x) वो किसके बराबर नहीं आ रहा होगा, f(x) के बराबर नहीं, और सॉरी f(a) के बराबर नहीं आ रहा होगा, तभी फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। मतलब कि ये कि f(x) किसको अप्रोच नहीं कर रहा होगा, f(a) को अप्रोच नहीं कर रहा होगा, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो f(x) f(a) को अप्रोच नहीं कर रहा होगा, तभी फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ये लिमिटिंग वैल्यू मतलब क्या होता है, अप्रोचिंग वैल्यू। अब लिमिटिंग वैल्यू f(a) को नहीं आ रहा, तो मतलब ये अप्रोच नहीं कर रही है। और डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने, लिमिट x टेंस टू f(x - f(a) अपॉन x - a। अगर जब x की वैल्यू a है, x की वैल्यू a है, x की वैल्यू जब a है, तो ये तो नीचे हो गया 0, नीचे तो 0 हो गया। अब ऊपर देखो, f(x) की वैल्यू f(a)
नहीं है, एफ लिमिटिंग वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए नहीं है, मतलब ये डिनोमिनेटर क्या है, ऊपर नॉन जीरो है, ऊपर नॉन जीरो अपॉन जीरो, मतलब कंडीशन क्या आ गई, कंडीशन आ गई इनफाइनाइट वाली, मतलब अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फंक्शन को कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा। तो यही हम पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू जब डिसकंटिन्यूअस है तो एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, और नीचे तो जीरो हो रहा है लेकिन ऊपर एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है, तो मतलब ये जीरो नहीं होगा। अब जीरो बाई जीरो फॉर्म होता तो हम चेक करते आगे, जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं बना, इनफाइनाइट बनना, मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। सेकंड केस देखो, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया, एफ एक्स की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, एफ ऑफ ए को, ध्यान से देखना, एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए को अप्रोच करेगी, तो मतलब डिफरेंशिएबिलिटी के हमने क्या पढ़ा था, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब ध्यान से देखो, ये तो नीचे तो जीरो है, एक्स की वैल्यू ए है, ऊपर देखो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए, लिमिटिंग वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए, तो मतलब ऊपर भी क्या आ रहा है, जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म हो रहा है। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म में मैंने क्या कहा था, जब जीरो बाई जीरो फॉर्म बने, जीरो बाई जीरो फॉर्म बने मतलब क्या, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो लिमिट में एग्जिस्ट और में नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मतलब फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। इतना क्लियर हुआ, ये है बेसिक इसके, मतलब फंक्शन अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा। कंटिन्यूअस पहले कंटिन्यूटी देखेंगे, कंटिन्यूअस है तो आगे हम डिफरेंशिएबिलिटी पे, डिफरेंशिएबिलिटी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन अगर हमारा डिसकंटिन्यूअस है तो मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। क्लियर है इतना? ये दो एग्जांपल देखो, मैं बता चुका हूं अच्छे से। ये फंक्शन क्या है, दोनों फंक्शन क्या दिख रहे हैं हमको, कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, अब तो ग्राफ देख के ही पता चल रहा है ना कंटिन्यूअस है, चेक करने की क्या जरूरत है, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, किस पे, एक्स इक्वल्स टू ए पे दोनों कंटिन्यूअस है। लेकिन यहां पर क्या आ जा रहा है, शार्प एज आ जा रहा है, शार्प एज आ जा रहा है, तो शार्प एज आ जा रहा है मतलब क्या है, शार्प एज का मतलब क्या है, ये फंक्शन यहां पर नॉट डिफरेंशिएबल है। तो कंटिन्यूअस है लेकिन फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस है लेकिन फंक्शन यहां इस पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। मतलब क्या है, कंटिन्यूटी होने के बाद फंक्शन डिसकंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल हो, उस पर हम चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होना ही होना है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब उल्टा समझते हैं कि कोई भी दे दिया फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मैंने पहले बोला अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, वो तो पता ही है, कंटिन्यूटी होने के बाद ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी तो है, कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन कैसे पता करते हैं, चलो देखो। सपोज फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, मतलब ये लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो नीचे का पार्ट क्या हो रहा है, नीचे का पार्ट क्या हो रहा है, जीरो को टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, अरे एक्स इक्वल्स टू ए रखेंगे तो क्या आएगा, नीचे जीरो आएगा, तो ऊपर भी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ऊपर भी क्या आना चाहिए, जीरो, तभी इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे हम फैक्टराइज करके या फिर एल हॉस्पिटल लगा के, और वो फंक्शन क्या आना चाहिए, एग्जिस्ट, वो तो एग्जिस्ट आएगा ही आएगा, बोल दिया इन्होंने डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये जो एफ एक्स किसको टेंडिंग, एफ एक्स किसको पहुंचना चाहिए, एफ ऑफ ए को, एफ एक्स की वैल्यू क्या अप्रोच करनी चाहिए, एफ ऑफ ए, अगर एफ ऑफ ए हो तभी तो जीरो होगा ऊपर, मतलब क्या है, टेंडिंग अप्रोचिंग वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए, मतलब समझे कि x जैसे ही x की वैल्यू a को अप्रोच कर रही है तो नीचे वाला तो जीरो हो गया, तो ये ऊपर वाला भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a को अप्रोच करनी चाहिए। अप्रोचिंग वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू a इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, मतलब ये किसकी कंडीशन है, कंटिन्यूटी की कंडीशन है, ये किसकी कंडीशन है, कंटिन्यूटी की। तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, ये यहां से प्रूव हो गया। लेकिन हम ये भी जानते हैं अगर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो कंटिन्यूअस भी ना हो, कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, अगर नॉट कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हो सकता है वो कंटिन्यूअस हो भी और ना भी हो, क्योंकि कंटिन्यूटी के बाद फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये भी तो पता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल है तो हमारा क्या हो सकता है, ये क्या होगा, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब क्या है, जैसे ये डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच करेगा, मतलब x माइनस ए जीरो आएगा, अरे a की वैल्यू a रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, x की वैल्यू a रखेंगे जीरो आ जाएगा,
तो हमारा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ये जीरो भी हो सकता है, मे जीरो और मे नॉट इक्वल्स टू जीरो। और क्या, अगर जीरो हो गया तो वो कंटिन्यूस होगा, अगर नहीं जीरो हुआ तो वो कंटिन्यूस नहीं हो सकता है। तो फंक्शन में भी कंटिन्यूस, मतलब लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू a एफ एक्स, अगर ये वैल्यू f ऑफ a आ गई तो ये जीरो होगा तो कंटिन्यूस होगा, अगर ये वैल्यू f ऑफ a नहीं आई तो ये जीरो नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूस होगा। या फिर मान लो ये फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a आ गई, लिमिटिंग वैल्यू इस फंक्शन की, तो वो कंटिन्यूस है, अगर नहीं आई तो डिसकंटिन्यूस है। उल्टा समझो, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस होता तो हम क्या करते, चेक करते, कंटिन्यूस करते, हो सकता है ये नॉट डिफरेंशिएबल आ जाता, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल का फर्क कंटिन्यूटी पे नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो नॉट डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशियल होंगे या नहीं होंगे वो चेक करेंगे। फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है। अगर समराइज कर लें तो क्या आएगा, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल तो है ही, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, वो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, ये फिक्स है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉट डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चेक करेंगे हम। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो पक्का ही कंटिन्यूस है, पक्का कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस हो भी सकता है और कंटिन्यूस नहीं भी हो सकता है। क्लियर है। अच्छा, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ होता है मैं बता चुका हूँ। फंक्शन देखो यहाँ पर क्या है, डिसकंटिन्यूस है, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पर क्या है, शार्प एज आ रहा है, शार्प एज आ रहा है तो शार्प एज पे क्या होता है, शार्प कॉर्नर पे क्या होता है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। एक और मैंने शायद मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि सपोज एलएचडी निकाला, एलएचडी निकाला क्या आया, इन्फानाइट आया। आरएचडी निकाला क्या आया, इन्फानाइट आया। दोनों इक्वल हैं लेकिन एग्जिस्ट होना कर रहे हैं, लिमिट वैल्यू इनकी एग्जिस्ट होना कर रही है। अगर एलएचडी आरएचडी आ रहे हैं इन्फानाइट तो ये एग्जिस्ट होना करते हैं। अच्छा, एलएचडी आरएचडी बेसिकली होता है क्या, टेंजेंट का स्लोप, ये मैंने बता चुका हूँ, टेंजेंट का स्लोप होता है, पिछले लेक्चर में बताया, टेंजेंट का स्लोप होता है एलएचडी आरएचडी। अगर टेंजेंट का स्लोप, एक लाइन का स्लोप इन्फानाइट कब होता है, जब लाइन क्या हो जाए, वर्टिकल आ जाए। अगर लाइन ऐसे वर्टिकल आ जाए तो एंगल कितना है, 90 डिग्री, और स्लोप क्या होगा, 10 90, क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। तो मतलब क्या है, अगर टेंजेंट, अगर जो हम टेंजेंट बनाते हैं अगर वो वर्टिकल टेंजेंट आ जाए तो वो क्या होगा, वो उस पॉइंट पे भी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब जैसे ये पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को राइट से अप्रोच करूं और इसी पॉइंट को लेफ्ट से अप्रोच करूं तो ये इस दोनों पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो वर्टिकल टेंजेंट बनेगा, ये बनेगा, ये वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, तो जब भी वर्टिकल टेंजेंट बनेगा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन विल बी नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो 3 केसेस याद रखना, डिसकंटिन्यूअस, शार्प एज और या फिर वर्टिकल टेंजेंट। या फिर ग्राफिकल नहीं चेक करोगे तो वो तुम्हारी क्या आ जाएगा, पता चल जाएगा, एलएचडी आरएचडी दोनों इन्फानाइट आएगा, एलएचडी इन्फानाइट आएगा तो पता चल जाएगा कि एग्जिस्ट ही नहीं कर, इन्फानाइट कोई वैल्यू थोड़ा है। तो या तो याद रख लो कि वर्टिकल टेंजेंट नहीं होना चाहिए, शार्प एज नहीं होना चाहिए और डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, तो वहां पर फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी बाय द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।